उनके बेस पर उनका क्लासिफिकेशन। आप लोगों को भी बता देता हूँ कि फ्राइडे को मैं असाइनमेंट लेकर आऊंगा इंस्टीट्यूट पर। इंस्टीट्यूट एज एन इंस्टीट्यूट के बाहर असाइनमेंट होंगे और आप असाइनमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। जो आपका होमवर्क भी होगा, होमवर्क वही आपको न्यू रजिस्टर जो आपका था होमवर्क वाला उसी में करना है। और उसमें असाइनमेंट में जो भी डाउट्स होंगे, जो भी आपको क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन, वो आप मार्क कर लोगे, घर पर जाकर करोगे ऑब्वियसली, एंड मार्क कर लोगे सो दैट कि आपके जो प्रीवियस टॉपिक हमने किया है, प्रीवियस टॉपिक एज इन जो भी क्वेश्चंस किए हैं अभी तक, उसमें कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। मैं सेकंड चैप्टर से ही स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट चैप्टर के अभी असाइनमेंट मैं होल्ड पर रख रहा हूँ बिकॉज वो ठीक से कंप्लीट भी नहीं हुआ था और सभी का हुआ भी नहीं था। सो मैं सेकंड चैप्टर में हम आज तक हम जितना कर लेंगे आज के सेशन में, उसके बेस पर ही वो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। नाउ तो आज का टॉपिक है, जो हम पहला टॉपिक लेंगे वो होगा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की डिग्री। डिग्री मैंने आपको बताया था और आपने पहले भी क्लासेस में करा होगा। डिग्री का मीनिंग होता है एक हाईएस्ट पावर। किसी भी पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, हर एक पॉलिनोमियल की कुछ ना कुछ डिग्री होती है, मींस उसकी हाईएस्ट पावर होती है। अब पॉलिनोमियल्स के केस में जो आपके कोर्स में है, उसमें हम सिर्फ वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल्स की डिग्री के बारे में ही बात करेंगे। टू वेरिएबल्स या टू और मोर वेरिएबल्स की जो डिग्रीज है वो आपके कोर्स में नहीं है। स्टिल उसका इंट्रोडक्शन और उसका थोड़ा सा मैं बता दूंगा ब्रीफ में कि अगर वो आ जाता है क्वेश्चन तो आप कैसे करोगे। Highest power of the variable in a polynomial is known as degree of that polynomial। ये तो आप सभी को पता होगा आई होप कि पॉलिनोमियल कोई भी आपको गिवन है, उसमें जो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, उन वेरिएबल्स में उस वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन उसकी डिग्री पर ही बेस्ड होते हैं। वो जब आप एग्जांपल करोगे भी क्लियर हो जाएगा। आई अज्यूम कि अभी इतना क्लियर नहीं होगा कि क्या सर जीरोस एंड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सो फिलहाल आप डिग्री पर कंसंट्रेट करो कि डिग्री क्या होती है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर। अब वन वेरिएबल का अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है तो उसमें आप उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखोगे और उसे लिख दोगे बस। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि फाइंड द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में हाईएस्ट पावर जो भी होगी वेरिएबल की उसको लिख दोगे। दैट विल बी डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 4x प्लस 1। ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है या नहीं है, पहले आप सभी ये बताओ। चैट बॉक्स में आंसर दो यस और नो, वेदर इट्स पॉलिनोमियल और नॉट। क्या ये पॉलिनोमियल है? गुड। गुड। सो ये पॉलिनोमियल है बिकॉज सारी पावर्स पॉजिटिव है, इंटीजर है। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री के लिए हम इसमें हाईएस्ट पावर देखेंगे वेरिएबल की। हाईएस्ट पावर जो है, देखो फर्स्ट वाले में, in the given polynomial highest power of x is 4, so degree of this polynomial is 4। ठीक है, हाईएस्ट पावर 4 है x की, तो इसको हम डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल बोलेंगे। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है कि डिग्री इसकी 4 क्यों है? पूछ लो अगर किसी को प्रॉब्लम है या इश्यू है कि नहीं समझ आया। इज इट क्लियर? यू कैन टाइप क्लियर इफ इट्स क्लियर टू यू।
डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, इफ इट्स क्लियर देन सेकंड वाले की डिग्री आप मुझे बताओगे, सेकंड पॉलिनोमियल की डिग्री आप मुझे बताइए। ओके, मुकुंद, तन्वी, संस्कृति सभी ने जवाब दिया। यस, सेकंड पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 5, बिकॉज इसमें जो x इन्वॉल्व है उस x में सबसे हाईएस्ट पावर जो x की है वो 5 है। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 5। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि डिग्री क्यों मैटर करती है, सिर्फ दो छोटे से एग्जांपल से। डिग्री इसलिए मैटर करती है, सपोज डिग्री, आपने सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिनोमियल सुना होगा। सपोज करो मैं यहां पर लिखता हूं x-2, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन का मीनिंग होता है x की कोई ऐसी वैल्यू जिसे इसमें पुट करने पर आंसर 0 आ जाए। तो आप मुझे बताओ कि मैं x के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करूं जिससे कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाए, 0 आंसर दे। कैन यू टेल मी कि x के प्लेस पर हम क्या वैल्यू रखें जिससे ये पूरा पॉलिनोमियल 0 बन जाए? क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं? नो, सौम्या, 0 रखोगे तो 0 -2 होता है। यस तन्वी, और बताइए x के प्लेस पर क्या वैल्यू रखी जाए जिससे कि ये 0 हो जाए? यस मुकुंद। एक मिनट। अच्छा, आप सभी मेरी तरफ से म्यूट नहीं हो, ठीक है, तो ध्यान रखना माइक को तभी ऑन करना जब आपको कुछ पूछना हो या जवाब देना हो। फिर भी मैं प्रेफर करूंगा कि आप टाइप करो। सौम्या, अगर -2 रखा x के प्लेस पर तो -2 कितना हो जाएगा? -4। ये तो 0 नहीं बना। तो केयरफुली x की वैल्यू बताइए जिसे पुट करने पर ये पूरा आंसर 0 हो जाए। पॉजिटिव। यस संस्कृति, बोलिए पॉजिटिव। हेल्पलाइन लेनी है, यहाँ तक आवाज बोल, आ रही है? PMSI ठीक है, तो x के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे। अगर हमने 2 पुट किया तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0। क्या x के प्लेस पर कोई और भी वैल्यू है 2 के अलावा जिसे यहां पर पुट करने पर इसका आंसर 0 हो जाएगा? क्या आप कोई और ऐसी वैल्यू बता सकते हैं जहां जो मैं x के प्लेस पर रखूं और इसका आंसर 0 हो जाए? 2 के अलावा 2 तो है, 2 - 2 0 होता है, बट क्या कुछ और वैल्यू में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर 0 आएगा? नहीं आ सकता, बिकॉज 2 में से 2 को माइनस करेंगे सिर्फ तभी आंसर 0 आ सकता है। हम किसी और वैल्यू में से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर 0 नहीं आ सकता। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि x-2 का सिर्फ वन सॉल्यूशन है ना, सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जो इसको 0 बना सकती है। अब वन सॉल्यूशन है, और इस पॉलिनोमियल की आप मुझे डिग्री बताओ, डिग्री क्या है? व्हाट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री भी 1 है ना? सो यहां से आप रिलेट कर सकते हो कि किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। तो डिग्री इससे हमें इसीलिए जरूरी होती है कि डिग्री से हमें पता चल जाता है कि इस पॉलिनोमियल के कितने सॉल्यूशन होंगे। वन मोर एग्जांपल, ये तो लीनियर पॉलिनोमियल था जिसमें डिग्री 1 थी तो 1 सर था। हाँ बच्चे बोलो, गो ऑन। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो बच्चे, बोलो बच्चे बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज किस किस को नहीं आ रही है? किस किस को आ रही है, चलो ये बताओ, किस किस को आवाज आ रही है? सर मुझे आ रही है। ओके, तन्वी, संस्कृति, ऑडिबल ऑडिबल ऑडिबल। ओके, तो मैं सर यहाँ मुझे लिख आ रहा हूँ रही है। नहीं आ रही है। इट्स ऑडिएबल
for everyone, audible to everyone. Please check your network. ठीक है, जिसको आवाज नहीं आ रही है, आई होप ये वाली आ रही हो जो मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपको आवाज में डिस्टॉर्टेशन होता है, कुछ हैंग होकर आ रही है, लैगिंग कर रही है, तो आई विल सजेस्ट आप अपना नेटवर्क चेक कर लो, या फिर एक बार लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लो। फाइन, तो ये था, देखो मैं बता रहा था लीनियर पॉलिनोमियल था, मींस इसकी डिग्री 1 थी तो इसका सॉल्यूशन भी 1 था। नाउ व्हाट हैपेंस, अनदर एग्जांपल, सपोज मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मुझे इस एक्सप्रेशन को 0 बनाना है, तो मैं एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर सकता हूँ? मैं एक्स के प्लेस पर क्या पुट करूं जिससे ये 0 बन जाए? ओके संस्कृति। सर +1। ओके, ओके तन्वी, यस, +1। फाइन, एक्स के प्लेस पर अगर मैं 1 पुट करूंगा तो 1 स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि देता है 0। लेकिन मैं एक्स के प्लेस पर देखो -1 भी तो पुट कर सकता हूँ, बिकॉज -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, और 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 होता है। हाँ या नहीं? एक्स के प्लेस पर आप 1 भी पुट कर सकते हो इसमें, बिकॉज एक्स स्क्वायर है, और -1 भी। तो यहाँ पर आप देखो डिग्री कितनी है? 2 है। तो एक्स के सॉल्यूशंस भी कितने आए? एक एक्स का सॉल्यूशन -1 और एक एक्स की वैल्यू 1, दोनों से इसका आंसर 0 आ रहा है। सो इट प्रूव्स कि जितनी डिग्री होती है उससे हमें उसके सॉल्यूशंस का पता चल जाता है कि इसके मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। ऐसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं तो उसके 3 सॉल्यूशंस होते हैं। किसी की डिग्री 4 है तो उसके 4 सॉल्यूशन होंगे, डिग्री 5 है तो 5 सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन का मीनिंग है ऐसी वैल्यूज जिसे पुट करने पर वेरिएबल की जगह आपको आंसर 0 मिलेगा। फाइन, तो डिग्रीज इसलिए आपको मैटर करती हैं और इसका पता होना चाहिए। ये तो आपको समझ आ गया डिग्री का कॉन्सेप्ट, कि डिग्री आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सो हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज की क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें डिग्री वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। और मैं आपको सेट 2 वेरिएबल वाली के भी बताऊंगा कि अगर 2 वेरिएबल्स या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स दिए हो तब आप कैसे चेक करोगे कि उसकी डिग्री क्या है। बिकॉज उसमें तो हम 2 वेरिएबल है या 2 से ज्यादा वेरिएबल है तो किसकी हाईएस्ट पावर को कंसीडर करेंगे, वो भी अभी बताता हूँ आपको। देखो मोर देन वन वेरिएबल अगर है आपके इक्वेशन में या पॉलिनोमियल में, तो उस केस में आप क्या करोगे? सपोज जो लिखा है उसको अभी मत देखना, या बता देता हूँ, चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर अ पॉलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स इन ईच टर्म इज टेकन अप एंड द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसको मैं एग्जांपल के साथ ही समझाता हूँ लाइन को, कि आपको अगर 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स गिवन है किसी पॉलिनोमियल में, तो उसमें आप डिग्री कैसे फाइंड आउट करोगे? ये एक एग्जांपल है। अब इसमें आपसे पूछा बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो आप एक्स की पावर देखोगे कि एक्स की हाईएस्ट पावर 3 है, तो आप एक्स की हाईएस्ट पावर लिखोगे। लेकिन यहाँ पर वाई भी है, तो वाई की भी तो हाईएस्ट पावर आप लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक्स की हाईएस्ट पावर है तो आप वाई की पावर्स को नेग्लेक्ट कर दोगे कि ये हाईएस्ट पावर है, यही इसकी डिग्री होगी। नो, अगर 2 वेरिएबल हैं या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स हैं आपके पॉलिनोमियल में इन्वॉल्व, तो आप क्या करोगे? ईच एंड एवरी टर्म के वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड करोगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे, पहले है फर्स्ट टर्म है एक्स 7x3, इस टर्म में वेरिएबल की जो पावर है वो 3 है। फाइन, सेकंड टर्म है 5x² y²,
इसमें आप वेरिएबल की पावर्स को अगर ऐड करोगे, मन में आपको लिख कर नहीं दिखाना है, 2 + 2 4 हो गया। फिर आप थर्ड टर्म में देखोगे, इसमें दोनों वेरिएबल्स की पावर्स को आप ऐड करोगे, x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, 1 + 1 2 हो गया। फिर आप इस वाले टर्म को देखोगे, इसमें वेरिएबल की पावर 1 है और लास्ट में वेरिएबल तो है ही नहीं, तो उसकी पावर 0 कंसीडर करी जाएगी। तो इसमें देखो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 4 है। दैट मीन्स इसकी जो डिग्री होगी पॉलिनोमियल की वो 4 होगी। देखने में तो लग रहा है कि 3 होगी, बट आप पावर्स को ऐड कर करके देखोगे, वेरिएबल्स जो इन्वॉल्व है उनकी पावर्स को ऐड कर करके देखोगे कि ऐड करके कौन सी पावर हाईएस्ट आ रही है। जो भी पावर हाईएस्ट होगी वो ही उसकी डिग्री होगी। सो यहाँ पर ये वाले टर्म की जो पावर्स है वो ऐड करके 4 आ रही है, दैट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आपके कोर्स में नहीं है, 2 वेरिएबल्स एंड मोर वेरिएबल्स का, बट आपको पता होना चाहिए बिकॉज फर्दर क्लासेस में ये आपको नहीं बताया जाएगा। एंड ये पिछली क्लासेस में बता देना चाहिए था आपको, अगर नहीं बताया तो अब मैंने आपको बता दिया है। इन केस आपके टीचर्स पूछ लेते हैं कि 2 वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, या 2 और मोर वेरिएबल्स वाले पॉलिनोमियल्स की डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप उनकी टर्म्स को लिखो, उनमें इन्वॉल्व वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड करो और देखो हाईएस्ट पावर क्या है, वो ही उसकी डिग्री होगी। सो इस केस में 4 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये समझ आ गया? अगर डाउट है तो प्लीज आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछ लो कि सर ये 4 कहाँ से आया, या फिर हमने टर्म्स को अलग अलग क्यों लिया, या फिर 2 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल वाले में क्या होगा, 4 वेरिएबल्स वाले में क्या होगा। यू मे आस्क फॉर द एग्जांपल्स। कोई भी डाउट है तो। ये आपके कोर्स में, अगेन ये कोर्स में नहीं है, बुक में भी नहीं मिलेगा, स्टिल जस्ट फॉर द नॉलेज कि डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जब मैं 9th क्लास में था, हमें बताया गया स्कूल में कि आपको 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे फाइंड आउट करनी है। एंड व्हेन वंस आई वेंट टू मेरठ, मेरे कजन के यहाँ, तो उनके फादर ने मुझसे पूछा जस्ट टू टेस्ट, ये रिलेटिव्स की होती है एक बहुत फेवरेट काम होता है कि आप उनके घर पे जाओगे, छोटे बच्चे तो आपकी वो नॉलेज को बहुत जल्दी से टेस्ट करने लग जाते हैं। दे आस्क फॉर स्पेलिंग्स, दे आस्क फॉर क्वेश्चंस एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। सो ही आस्क्ड मी कि अगर 1 वेरिएबल का है तो आपको कैसे डिग्री पता लगानी है। आई टोल्ड हिम, बट व्हेन ही आस्क्ड कि ये 2 वेरिएबल्स का है, बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। तो आई वॉज कंफ्यूज्ड एंड ऑब्वियसली आई डिडंट नो, बिकॉज हमें नहीं बताया गया था। सो नहीं बता पाया। देन ही टोल्ड मी कि इस तरह से बताते हैं। देन आई कंफर्म्ड इट फ्रॉम माय स्कूल टीचर एंड ही आल्सो टोल्ड मी कि आप हाँ ऐसे निकाल सकते हो। अगेन ही जो स्कूल के टीचर थे उन्होंने बोला कि आपके कोर्स में नहीं है, स्टिल आई एम ग्रेटफुल टू माय रिलेटिव कि उन्होंने मुझे बताया, मुझे याद है। सो आई डोंट वांट कि आपसे कोई पूछे तो आप ये बोलो कि हमें नहीं पता। उससे ऑब्वियसली वो यही बोलेंगे कि सिर्फ बुकिश जो नॉलेज है मैं आपको दे रहा हूँ और जो बेसिक्स हैं वो नहीं बता रहा हूँ। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। दैट वाज छोटी सी स्टोरी फ्रॉम माय लाइफ एंड होप ये आपके साथ ना हो, मतलब हो लेकिन आप इसका आंसर दे पाओ। तो ये क्लियर है आपको? बताओ अगर किसी को कुछ पूछना है इसमें कि 2 वेरिएबल्स या 2 और मोर वेरिएबल्स के पॉलिनोमियल में डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? प्लीज यस लिख दो और नो लिख दो। मुझे लग रहा है किसी को मेरी आवाज नहीं जा रही है। कीप रिस्पॉन्डिंग प्लीज। यस नो कुछ भी लिख दो। कई बार ऐसा होता है कि मैं बोलता जा रहा हूँ यहाँ पर, पता चला नेटवर्क इश्यू की वजह से आप सबके पास में आवाज नहीं जा रही, या फिर क्लास ही मीटिंग ही खत्म हो गई और मैं ऐसे ही स्क्रीन पर देखकर बड़बड़ा रहा हूँ। फाइन, सो प्लीज कीप रिस्पॉन्डिंग। ओके, चलो इसके तो क्वेश्चंस नहीं है 2 वेरिएबल्स वाले या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स वाले के, बट वी डू हैव सम क्वेश्चंस पॉलिनोमियल की डिग्री के इन एक्सरसाइज। अच्छा किसी की
आप सभी की जो बुक है वो एनसीईआरटी की है ना, किसी की डिफरेंट तो नहीं लगी हुई स्कूल की तरफ से। हेल्प बुक ऑब्वियसली देते हैं स्कूल वाले, बट जो मेन बुक है वो एनसीईआरटी है ना सभी की। इन केस किसी की एनसीईआरटी नहीं है तब भी आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पहले करने हैं। एनसीईआरटी बेसिक्स है, आप अगर एनसीईआरटी कर लोगे तो आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हो। सो फोकस आपको एनसीईआरटी पर ही रखना है, ठीक है। सो वी हैव एक्सरसाइज 2.1 का नेक्स्ट क्वेश्चन। टू क्वेश्चंस हम सो फार कर चुके हैं। एक तो पॉलिनोमियल्स को चेक करने वाला क्वेश्चन नंबर 1 एंड दूसरा था कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नाउ ये क्वेश्चन है डिग्री से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द, जो क्वेश्चन बीच में स्किप करें वो ऑब्वियसली मैंने टॉपिक की वजह से करें, हम फ्लुएंसी में चल रहे हैं। सो वी नीड टू राइट डिग्री ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आप इसके जवाब मुझे दोगे। फर्स्ट पार्ट है, इसका क्या जवाब होगा, इसकी डिग्री क्या होगी, प्लीज टेल मी। सभी आंसर करेंगे, टाइप करोगे प्लीज। ओके संस्कृति, यस तन्वी, यस मुकुंद, यस संस्कृति, तीनों के लिए यस है, ठीक है, मींस करेक्ट है। सौम्या, आस्था, यश, वाई, डिग्री बतानी है। डिग्री मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, ध्यान से बताओ। यस आस्था, यस सौम्या, यश तुम बताओ दोबारा से करेक्ट करके। डिग्री बतानी है बच्चे, कोफिशिएंट नहीं बताना है किसी का। हाईएस्ट पावर बताओ, इस पूरे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यश जवाब दो जल्दी से। हाँ तो सिर्फ 3 बोलोगे, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 3। सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। क्यों है, बिकॉज हाईएस्ट पावर 3 है। highest power of x is 3, hence degree of this polynomial is 3. Second one is 4 minus y square, तो इसकी डिग्री कितनी होगी। यस सौम्या, यस आस्था, यस तन्वी, यस संस्कृति, करेक्ट 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 करेक्ट, सभी का करेक्ट सो फार। यस मुकुंद करेक्ट, यश करेक्ट। सो इसकी डिग्री 2 होगी बिकॉज हाईएस्ट पावर 2 है। highest power of y is 2, hence degree of this polynomial is 2. 5t minus root 7, पहले तो बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। आस्था, तन्वी करेक्ट, संस्कृति करेक्ट, आस्था चेक करो ध्यान से देखो, सौम्या करेक्ट, यश आप भी बताओ, मुकुंद वाई, ध्यान से देखो व्हाट आई सेड, हमें वेरिएबल पे कंसंट्रेट करना है, नंबर्स पर नहीं। तो क्या वेरिएबल पॉलिनोमियल की सिचुएशन को, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पॉलिनोमियल होने की कंडीशन को, वेरिएबल नॉट नंबर, हमें सिर्फ वेरिएबल को, तो फिर ये क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल होगा बिकॉज यहाँ पर वेरिएबल की पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है ना। रूट 7 देखकर हमें लगता है अरे ये तो है ही नहीं पॉलिनोमियल, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू, क्योंकि मुझे पता था कोई ना कोई गलत आंसर जरूर देगा। सो ये पॉलिनोमियल है बिकॉज यहाँ पर t है वेरिएबल और t की पावर 1 है। नाउ टेल मी कि इसका डिग्री क्या होगी इसकी। यस संस्कृति, यस तन्वी, करेक्ट 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 करेक्ट, सौम्या, आस्था, यश, नो यश, डिग्री बताओ। वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं लगा है, दैट मीन्स उसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 हुई यहाँ पर, सो डिग्री इज 1। highest power of t is 1, hence degree of this polynomial is 1.
इसकी डिग्री बताइए, पहले बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, टेल मी इफ इट्स पॉलिनोमियल और नॉट। यस, ओके, यस, 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 ये पॉलिनोमियल है। और इसको हम क्या बोलते हैं, कैसा पॉलिनोमियल बोलते हैं? इफ यू रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि इस टाइप के पॉलिनोमियल्स को, यस संस्कृति, गुड, इस टाइप के पॉलिनोमियल को जिसमें वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ नंबर्स होते हैं, उनको हम यस आस्था कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, बिकॉज इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। सो इसकी डिग्री क्या होगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा, नो संस्कृति, इसमें वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल नहीं है मींस उसकी पावर कितनी होगी? यस आस्था, 0, करेक्ट। ये ध्यान रखना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है, नो मैटर कुछ भी लिखा हो, अगर वो कांस्टेंट है, उसमें वेरिएबल्स नहीं है, तो उसकी डिग्री 0 होगी। तो यहाँ पर आप लिख दोगे देयर इज नो वेरिएबल, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 0। देयर इज नो वेरिएबल की जगह आप लिख सकते हो इट्स अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सो डिग्री विल बी 0 या डिग्री इज 0। क्लियर है ये क्वेश्चन? किसी को कोई डाउट नहीं है? आप सभी ने आंसर दिए हैं और बहुत अच्छे से आंसर दिया। जिसको डाउट था थोड़ा, आई होप क्लियर हो गया होगा। सो वी हैव नेक्स्ट स्लाइड। इसमें आपको बताने हैं, ये आपको करना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताना है। तो पहले फर्स्ट का आंसर दोगे सभी, सिर्फ फर्स्ट का, मैंने दोनों टाइप के दिए हैं इसमें। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फर्स्ट की डिग्री क्या है? ओके, 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 गुड, 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 फाइन। सेकंड वाले की डिग्री क्या होगी? एक्सक्यूज मी सर, सर सेकंड वाले की डिग्री कैसे निकलेगी? अभी बताया था, 2 वेरिएबल्स जब होते हैं तो हम हर टर्म के वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड कर करके देखते हैं, जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही आंसर होगा। तो आप ईच एंड एवरी टर्म के वेरिएबल्स की पावर्स को ऐड करोगे। यस तन्वी, संस्कृति, तन्वी ठीक है, संस्कृति करेक्ट। आप इसके वेरिएबल्स की पावर को ऐड करो, इसके वेरिएबल्स की पावर को ऐड करो, इसको ऐड करो, इसके वेरिएबल्स की पावर को ऐड करो। यस मुकुंद, सौम्या, यश, नो नॉट 9, सौम्या चेक करो आंसर, मुकुंद करेक्ट, आस्था करेक्ट। ठीक है, 3 into 3 नहीं करना है यश, 3 + 3 कितना होता है? 9 होता है। यहाँ पर भी दोनों का एडिशन 6 है, यहाँ पर भी दोनों का एडिशन 6 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, तो हाईएस्ट तो 6 ही है, सो इसका आंसर होगा 6। यस, व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड की डिग्री क्या होगी? यस संस्कृति, यस आस्था, यस मुकुंद, सभी का सम 1 ही है, तो हाईएस्ट पावर 1 कहलाएगी। एंड व्हाट अबाउट फोर्थ वन? फोर्थ में क्या होगी डिग्री? यस संस्कृति, यस तन्वी, यस, यस, यस। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट डिग्री ऑफ एनी पॉलिनोमियल गिवन, whether it's in 1 variable or 2 variable. Now you can find out degree of any kind of polynomial. डिग्री के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन भी होता है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। गुड, चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लासिफिकेशन में आपने 8th क्लास में हालांकि किया हुआ है
एक टाइप का क्लासिफिकेशन, दूसरे टाइप का क्लासिफिकेशन भी शायद कराया हो, बट आई एम नॉट श्योर, कुछ टीचर्स कराते हैं कुछ नहीं कराते हैं, तो हम अगेन इसको पढ़ लेते हैं। तो टाइप से इसका क्लासिफिकेशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, एक तो उसके डिग्री के बेस पर और एक उसकी टर्म्स के बेस पर कि उसके अंदर कितनी टर्म्स हैं। डिग्री आपको पता है हाईएस्ट पावर, तो पावर के बेस पर या डिग्री के बेस पर एंड उसकी में कितनी टर्म्स है उसके बेस पर, इन दो टाइप से हम उनको, दो मेथड से उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। बेसिस ऑन द टर्म्स, टर्म्स के बेस पर हम सबसे पहले देखो मोनोमियल्स, नाम आपने सुना होगा, 8th क्लास में किया हुआ है। मोनोमियल्स वो होते हैं जिसमें ओनली वन टर्म होती है, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म हो। फॉर एग्जांपल 2x है, इसमें देखो एक ही टर्म है, -3xy² है, इसमें भी एक ही टर्म है। तो जिस भी पॉलिनोमियल में ओनली वन टर्म होगी उसको हम मोनोमियल कहते हैं, ठीक है। नाउ बाइनोमियल आपको पता है, जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होती हैं उसको हम बाइनोमियल कहते हैं। अ पॉलिनोमियल विद टू नॉन जीरो टर्म्स, ये ध्यान रखना, नॉन जीरो, जीरो नॉन जीरो किस लिए बोल रहे हैं हम बार बार, कि सपोज करो मैंने x लिखा है ना, तो ये क्या होगा बताओ, मोनोमियल होगा, क्या होगा ये, सर मोनोमियल। मोनोमियल, ओके। अब सपोज करो मैंने इसके आगे ये लिख दिया +0 x -0 y -0, तो ये क्या होगा, मोनोमियल या फिर पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म्स, क्वाड्रोनियल्स बोलते हैं आई थिंक उसको। सर पोनोनियल। ये अभी भी मोनोमियल ही होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है टर्म्स शुड बी नॉन जीरो, जो टर्म्स होनी चाहिए वो उनकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। इसकी भी वैल्यू जीरो होगी, देखो 0 × x 0 होता है, 0 × y 0 होता है, 0 0 होता है। तो ये है तो मोनोमियल ही, क्योंकि इसमें एक ही टर्म कंसीडर की जाएगी। इनको हम टर्म्स कंसीडर नहीं कर सकते बिकॉज ये नॉन जीरो नहीं है। दैट्स वाई नॉन जीरो बार बार लिखा है कि टर्म्स जब आप काउंट करोगे तो उसमें उन टर्म्स को आप कैलकुलेट या काउंट नहीं करोगे जिनकी वैल्यू जीरो है, जो दिख रही है। सपोज करो लिखा है 2x + 1 - 1, ऑब्वियसली ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, बचा ओनली 2x, तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। तो बाइनोमियल में भी हम नॉन जीरो टू टर्म्स को देखेंगे, अगर उनकी काउंटिंग 2 है तो वो बाइनोमियल कहलाएगा, लाइक दिस वन एंड दिस वन। यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स हैं, ये एक पॉलिनोमियल है और इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 1 2। ये भी एक पॉलिनोमियल, इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2, तो ये दोनों क्या है, बाइनोमियल्स। फाइन। नाउ फिर आता है ट्राइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स एज नेम सजेस्ट, इसमें 3 टर्म्स होती हैं नॉन जीरो। फॉर एग्जांपल दीज टू, ठीक है। ट्राइनोमियल्स उसके बाद में भी होते हैं, बट वो अगेन आपके कोर्स में नहीं है, वो एक्चुअली कोर्स में होते ही नहीं है, वो बाद में बनाया गया। क्वाड्रोनियल्स एंड पेंटागोनियल्स, इस तरह से कुछ नाम्स होते हैं, यू डोंट नीड टू डू देम। आपको सिर्फ मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल पर कॉन्सेंट्रेट करना है। अब उसके बाद में आते हैं डिग्री के बेस पर। डिग्री के बेस पर सबसे पहले जो हाईएस्ट डिग्री है, सपोज करो 0 है, तो हम जीरो वाले, 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, अभी हमने किया था कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, मींस जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होगा। जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता है उसकी हाईएस्ट पावर 0 कंसीडर की जाती है, और 0 कंसीडर अगर कर रहे हो आप डिग्री तो उसको आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलोगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के ये कुछ एग्जांपल्स हैं, 3
-7, 5/3 मींस जितने भी रियल नंबर्स हैं आप यूज करते हो जो नंबर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं वो सभी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स हैं, बिकॉज उनके साथ में कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। कांस्टेंट का मीनिंग आपको पता है, कोई ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो, है ना। 3 अगर आप बोल रहे हो तो 3 3 ही होगा। 3 को आप 5 नहीं बोल सकते, -3 नहीं बोल सकते, 2 नहीं बोल सकते। 3 इज 3, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। जबकि वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू वेरी कर सके। VARY मीन्स वेरी, एबल मीन्स वो उसकी एबिलिटी है जो अपनी वैल्यू को चेंज कर सके, दोज आर कॉल्ड वेरिएबल्स। सो वेरिएबल्स जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तब वो कांस्टेंट नहीं रहते हैं, उनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी और इनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। दूसरा आता है फिर हाईएस्ट पावर, अगर किसी की 1 है मींस डिग्री 1 है, तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल्स हैं। ये आप आई होप लिख रहे होगे, अगर नहीं भी लिख रहे हो तो रिकॉर्डिंग जब मैं उस पर डालूंगा यूट्यूब पर तो आप उसमें से प्लीज इनको नोट डाउन जरूर कर लेना, चाहे आपको आते ही क्यों ना हो। अगर आपको आपने 8th में करे हैं और आपके पास ये स्क्रीनशॉट अवेलेबल है या ये बुक में भी लिखे हैं, स्टिल आई विल एडवाइज कि आप रजिस्टर जब मेंटेन करो तो उसमें ये सब कुछ लिखो, सो डेट आपके माइंड में ये क्लियर रहे कि सर ने हमें ये करवाया था या नहीं करवाया था। और दूसरी चीज, जब आप लिखोगे, लिखने से हमेशा आपके माइंड में वो चीज बैठ जाती है। अगर आप सिर्फ देखोगे आपको ये लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है तो मैं कर लूंगा या कर लूंगी, बाद में आप जरूर भूल जाओगे। इट हैपेंस, बहुत इजी सी चीज भी आप बाद में भूल जाते हो बिकॉज आपने वो लिखी नहीं थी। जब तक आप लिखोगे नहीं, पेन एंड पेपर का यूज नहीं करोगे, तब तक कुछ भी करने का फायदा नहीं है, वेदर इट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। सो जितना पेन चलाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप उसको लिखोगे, वो उतना ही आपके माइंड में जाकर स्टोर होता रहेगा और आपको फिर वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, है ना। मुझे क्यों याद रहता है, मैं आपको कैसे पढ़ा सकता हूँ, अभी तो मैं यहाँ पर कैमरा पर नहीं हूँ तो ऐसा हो सकता है आप सोचो सर बुक में से पढ़ा रहे होंगे या कहीं से देख रहे होंगे, बट व्हेन आई एम इन क्लास इन फ्रंट ऑफ यू, तब भी आप मुझसे पूछोगे तो आई would be able to answer each and every question of yours related to 9th class। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी मैथ्स से रिलेटेड, आई एम श्योर मैं आपको बता दूंगा। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ना बता पाऊं जो मैंने ना किए हो या फिर जिसमें मुझे प्रॉब्लम हो, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस या बेसिक्स मैं आपको बता पाऊंगा। वो क्यों बता पाऊंगा, बिकॉज ईच एंड एवरी ईयर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, इनकी प्रैक्टिस करता हूँ, एंड अभी भी जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो उससे पहले आई वंस गो थ्रू ऑल दी टॉपिक्स, सो दैट मैं सीक्वेंस में अच्छे से आपको पढ़ा पाऊँ। तो इट हेल्प्स यू इन एग्जाम्स, और मुझे भी हेल्प करता है, आपको हेल्प करेगा एग्जाम्स में कि आप जब लिखने बैठोगे तो आपको प्रॉपर आंसर पता होंगे, आपको बेसिक्स क्लियर होंगे। मुझे ऑब्वियसली पढ़ाने में हेल्प करता है। सो रजिस्टर पर जरूर लिखना है और आपको रजिस्टर मेंटेन करके रखना है। मैं किसी भी दिन आपसे मांग भी सकता हूँ, जैसे मैं असाइनमेंट देने के लिए आपको बुला रहा हूँ इंस्टीट्यूट फ्राइडे को, उसी तरह से मैं आपका रजिस्टर भी सबमिट करने के लिए मंगा सकता हूँ, ये देखने के लिए कि जो मैं आपको पढ़ाता हूँ आप वो लिखते हो सही से या नहीं लिखते हो। ठीक है, तो नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका रजिस्टर, टाइडी। और रफ वर्क प्लीज कभी भी ऐसे नहीं करना। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो रफ वर्क हमेशा जहां भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो उसी के राइट साइड में लाइन ड्रॉ करके आपको करना है। ऐसा नहीं कि आप रजिस्टर के पीछे पेज बना हुआ है जिसपे लैक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने कर रखे होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका रफ वर्क हमेशा क्वेश्चन के राइट साइड में होना चाहिए। चलो, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया जिसकी डिग्री 1 होती है, 2x 3x -1 और एनीथिंग। नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नेम सजेस्ट कर रहा है और आप भी समझ गए होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है। अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है 2x² - x + 1, जिसकी डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल भी आपने सुना है, क्यूबिक जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है जिसकी डिग्री 3 होगी। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं।
क्यूबिक के बाद में, हालांकि आपके कोर्स में नहीं है फिर भी, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिसकी डिग्री 4 होती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक में भी बाय मींस उसका डबल। अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 4। और एक जीरो पॉलिनोमियल भी होता है। जीरो पॉलिनोमियल मींस जीरो, जीरो जो होता है, अगर कोई आपसे पूछे जीरो क्या है, तो जीरो को आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे, जीरो को आप जीरो पॉलिनोमियल बोलोगे। फाइन। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री, ये भी क्वेश्चन आता है, चलो मैं बता देता हूं। सपोज करो जीरो लिखा है और मैंने बोला, पूछा कि इसकी डिग्री बताइए, क्या होगी इसकी डिग्री। देखकर नहीं बताना है प्लीज, डू नॉट लुक फॉर द आंसर्स और एनी हेल्प और एनी हिंट। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? सर जीरो ही होगी। ओके ओके, सी यहाँ पर दो आंसर्स हो सकते हैं इस क्वेश्चन के, जिसमें से वो आंसर तो बिल्कुल नहीं है जो आप सबने दिया है, जीरो। जीरो इज नॉट द आंसर, मतलब हो सकता है लेकिन वो डेफिनेट आंसर नहीं है। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होती है या फिर कुछ भी हो सकती है। सपोज करो मैंने ये लिखा, देखो 0 × x⁻100, इसका आंसर क्या होगा? 0 × x⁻100, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? जीरो की मल्टीप्लाई अगर किसी से करते हैं तो आंसर क्या आता है? जीरो। जीरो ही आता है ना। तो अब यहां पर देखो इसकी डिग्री कितनी है, अगर डिग्री पूछूंगा तो डिग्री कितनी है इसकी? हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 100 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी डिग्री 100 थी, जिसका आंसर जीरो आ गया। या ऐसा भी हो सकता है ये 0 × x⁻1000 लिखा हो, या 0 × x⁻2 लिखा हो, या 0 × x⁻5 लिखा हो। सभी का आंसर तो कितना आएगा? जीरो ही आएगा। तो हमें नहीं पता कि जीरो की डिग्री क्या होती है। वी कैन नॉट से कि जीरो की डिग्री क्या है। वो 100 भी हो सकती है, 1000, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, उसके साथ कुछ भी आप लगा दो, आंसर तो जीरो ही आना है। सो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री या तो आप लिखोगे नॉट डिफाइंड, कि हमें नहीं पता, हम डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर आप लिखोगे जो टीचर्स लिखवाते हैं, मैं प्रेफर नहीं करता कि वो लिखो, स्टिल मार्क्स टीचर को देने, तो आप उनके आंसर लिखोगे। अगर वो ये बोलते हैं तो आप ये लिखना, या फिर वो बोल सकते हैं एनी नंबर, एनी नंबर, एनी पॉजिटिव नंबर कैन बी डिग्री ऑफ जीरो। फाइन। ये आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि जीरो की हम डिग्री को क्यों डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो एक ऐसी वैल्यू है जिससे किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर जीरो ही आएगा। तो इसको हम 1200 भी डिग्री हो सकती है जिसका आंसर जीरो आएगा, 0 × x⁻3 भी हो सकती है जिसका आंसर जीरो आएगा। तो हाउ डू वी नो कि इसके साथ में क्या था जिसकी डिग्री कुछ और थी, है ना, नहीं बता सकते। सो जीरो की जो डिग्री है वो कभी भी आप नॉट डिफाइन ही लिखोगे या फिर एनी नंबर लिखोगे, जीरो नहीं लिखोगे, कोई डेफिनेट नंबर नहीं लिखोगे। इन शॉर्ट ये नहीं बोलोगे कि जीरो की डिग्री जीरो होती है। जीरो, जीरो किसकी डिग्री होती है? सिर्फ कांस्टेंट पॉलिनोमियल की। जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आप डिफाइन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डिफाइन जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री। ये बहुत छोटा सा लेकिन इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, जो कि एमसीक्यूज में आ जाता है मोस्टली, और टीचर बड़े उससे पूछते हैं इसको शौक से। उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। एक तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ और एक जीरो पॉलिनोमियल की, या फिर दोनों में डिफरेंस बताओ। तो डिफरेंस क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज द पॉलिनोमियल वेयर डिग्री इज जीरो, बट zero polynomial is a polynomial where degree is not defined, or degree can be any number, we don't know which number, any positive number. तो इसको याद रखना, a zero polynomial has no defined, not defined degree। हम डिफाइन नहीं कर सकते उसकी डिग्री को, कुछ भी हो सकती है वो।
अब डिग्री के बेस पर ये तो हो गए क्लासिफिकेशन। इन क्लासिफिकेशन के बेस पर आपके क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 है, क्या है, आई थिंक 3 है। चलो इसमें एनसीईआरटी की जगह पहले आप खुद ही बता दो। इसमें आपको बताना है कि टर्म्स के बेस पर ये पॉलिनोमियल क्या है, और डिग्री के बेस पर क्या है। तो पहले आप टर्म्स के बेस पर बताइए मुझे कि फर्स्ट वाला जो है, टर्म्स के बेस पर, डिग्री के बेस पर, हाँ टर्म्स के बेस पर, फर्स्ट वाला टर्म्स के बेस पर क्या है। ओके तन्वी, हाँ श्रेयस, टर्म्स के बेस पर इसको आप क्या बोलोगे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्या बोलोगे, वो बताना है आपको। टर्म्स तो मुझे पता है टर्म्स है, बट क्या बोलोगे आप इसको। इज इट मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल? यस संस्कृति, यस श्रेयस, गुड। और बच्चे बताओ, जो जो भी प्रेजेंट हो यहाँ पर। नो, डिग्री के बेस पर नहीं तन्वी। ओके वैसे ठीक है, आपने दूसरा भी आंसर दे दिया, दैट इज करेक्ट। यश बाइनोमियल क्यों है, कितनी टर्म्स है इसमें, काउंट करो। इतना इजी क्वेश्चन, देखो काउंट करो कितनी टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म्स है। तो 3 टर्म्स वालों को क्या कहते हैं, जिसमें 3 टर्म्स होती हैं। अगर लिखा है आपने रजिस्टर में, नोट किया है जो मैंने अभी लिखा बताया था, तो उसमें देखकर बताओ। बाइनोमियल होता है जिसमें 2 टर्म्स होती हैं। 3 सर टर्म्स वाले को ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल बोलते हैं। ट्राई, ट्राई मींस 3, ठीक है। ट्राइनोमियल। सेकंड वाला क्या होगा, नो, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। संस्कृति, आपको टर्म्स के बेस पर बताना है। ओके यस, इट्स मोनोमियल। एक टर्म है, सिंगल है, तो ये मोनोमियल होगा। थर्ड वाला क्या होगा, थर्ड वन इज, यस तन्वी, यस संस्कृति, यस यश, यस मुकुंद। द थर्ड वन इज बायनोमियल। फोर्थ वन इज ऑल्सो बायनोमियल, है ना। चलो इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। फिफ्थ वन क्या है, फिफ्थ वन, यस आस्था, फिफ्थ वन क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, यस 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 यस, ट्राइनोमियल, करेक्ट। ऐसे ही सिक्स्थ वाला, सेवंथ वाला, चलो एट्थ वाला बताओ, एट्थ वाला क्या है। ये दोनों तो ट्राइनोमियल है, ये मोनोमियल है। एट्थ वाला क्या है, एट्थ वन इज नॉट डेफिनेट, तो बच्चे वो होती है उसकी डिग्री होती है। वी कांट से कि ये क्या है। सी मैं बताता हूँ, इसमें मुझे नहीं पता मैंने आंसर क्या लिखा था। हाँ जीरो ही लिखा है, और जीरो ही होता है। जो अभी मैंने आपको नॉन जीरो वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि हर एक डेफिनेशन में लिखा था नॉन जीरो टर्म्स, है ना। मोनोमियल ये तब होता जब ये नॉन जीरो वैल्यू होती, जैसे 4 था सेकंड वाले में, डेट वाज मोनोमियल। बट जीरो को आप मोनोमियल नहीं लिखोगे, बिकॉज हम नॉन जीरो टर्म्स को काउंट करते हैं, जो जीरो टर्म्स होती हैं उसको काउंट नहीं करते, ये मैंने अभी बताया था। तो जीरो इज जीरो, जीरो को आप टर्म्स के बेस पर डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो को तो आप ये भी लिख सकते हो, फिर कैसे, जीरो तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, इसका आंसर जीरो ही आता है। तो ये तो ट्राइनोमियल भी हो सकता है, जीरो प्लस जीरो बायनोमियल भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। सो जीरो इज जीरो, जीरो को आप कभी भी टर्म्स के बेस पर डिफाइन नहीं कर सकते।
फाइन, इट्स नॉट अ मोनोमियल। चलो अब डिग्री के बेस पर भी देख लेते हैं इनको, फिर मैं आपको रिलीव कर दूंगा आज के लिए और खुद भी रिलीव हो जाऊंगा आज के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री, फर्स्ट वाला क्या है डिग्री के बेस पर, इज इट लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक? यस तन्वी। यस संस्कृति, वाई लीनियर बच्चे, लीनियर क्यों है? मुकुंद डिग्री नहीं बतानी है आपको, टाइप बताना है। आस्था ठीक, यश ठीक। संस्कृति लीनियर क्यों है बच्चे? हाईएस्ट पावर क्या है इसकी बताओ, डिग्री क्या है फर्स्ट वाले की, डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर देखो 3, और 3 वालों को हम क्या बोलते हैं? अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था, जिनकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उनको हम क्या बोलते हैं? यस, सो ये क्या है? क्यूबिक है, नॉट लीनियर। सेकंड वाला क्या है? चलो सेकंड वाला बताओ। यस तन्वी। यश नो, ध्यान से देखो सेकंड वाला क्या है। अगर आपने प्रीवियस स्लाइड को देखा था और लिखा था यस संस्कृति करेक्ट, तो उसमें से देख लो, यू कैन चेक योर आंसर, जो आपके दिमाग में उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। अभी आपको याद नहीं होगा तो आप हेल्प ले सकते हो फिलहाल। बताओ बताओ। आस्था नो, मुकुंद, मुकुंद चेक करो, ध्यान से देखो। लीनियर वो होते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। क्या यहाँ पर वेरिएबल इन्वॉल्व है? क्या यहाँ पर वेरिएबल है? यस आस्था करेक्ट। मुकुंद बताओ, कैन यू सी एनी वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल? अगर वेरिएबल नहीं है तो हाईएस्ट पावर 0 होगी। यस, और हाईएस्ट पावर 0 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? नो श्रेयस, नॉट लीनियर। हाईएस्ट पावर 0 होती है तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, इट्स कांस्टेंट। और वैसे ही आप देख लो 4 तो 4 ही रहेगा, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, सो इसकी हाईएस्ट पावर 0 विच इज कांस्टेंट। श्रेयस ये कांस्टेंट है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं। फाइन, if variable is not involved then it's constant। थर्ड वाला क्या होगा? यस संस्कृति, तन्वी, आंसर्स आपने एकदम से लिख के रखे थे एंड यू हिट द आंसर, गुड। यश गुड, तीनों ने सही बोला है। यस आस्था, सभी का ठीक है सो फार। श्रेयस आप भी बताओ। थर्ड वन इज यस मुकुंद। यस सौम्या। हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके नेक्स्ट वाला क्या है? फोर्थ वाला। यस यश, यस संस्कृति करेक्ट, करेक्ट तन्वी करेक्ट, सौम्या करेक्ट। यश वाई क्यूबिक क्यों है? हाईएस्ट पावर देखो बच्चे, 2x माइनस 3 हाईएस्ट पावर। श्रेयस, श्रेयस किसका आंसर बताया आपने? कांस्टेंट। फोर्थ वाले का पूछा है, फोर्थ वाला इज नॉट कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होते हैं जिसमें वेरिएबल नहीं होता, यहाँ पर तो वेरिएबल है, यहाँ पर तो वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है। नो यश, अभी जो पूछ रहा हूँ उसी के जवाब दो प्लीज, आगे आगे के मत दो, अदरवाइज मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा और आप भी। यस आस्था करेक्ट। सो हाईएस्ट पावर 1 है या डिग्री 1 है तो ये क्या होगा? लीनियर। एंड इसके नेक्स्ट वाला फिफ्थ पार्ट, अब आंसर दो फिफ्थ पार्ट का। तन्वी फिफ्थ पार्ट में हाईएस्ट पावर क्या है? संस्कृति करेक्ट,
आस्था एंड तन्वी, ध्यान से देखो, हाईएस्ट पावर 4 है तो वो क्यूबिक तो नहीं हो सकता। 4 वालों का मैंने क्या बताया था, जिनकी हाईएस्ट पावर 4 होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इफ यू नोटेड प्रीवियस स्लाइड वाला मैटर तो आपको पता होगा कि जिनकी हाईएस्ट पावर 4 होती है या डिग्री 4 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यस तन्वी, यस नो? तन्वी योर्स इज करेक्ट, यश आपका करेक्ट नहीं है। एक बार देखो, अगर लिखा है तो नहीं लिखा इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपने लिखा होता तो तुरंत देखकर बता देते। हाईएस्ट पावर 4 वाले को हम बाय क्वाड्रेटिक बोलते हैं। हाईएस्ट पावर 4 है तो बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसी तरह से सिक्स्थ वाला क्यूबिक होगा। सिक्स्थ वाला क्यूबिक क्यों होगा? क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है। सेवंथ वाला क्या होगा? सेवंथ वाला लीनियर होगा क्योंकि हाईएस्ट पावर 1 है। और एट्थ वाला क्या होगा? एट्थ वाले को आप क्या बोलोगे? यस तन्वी, जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल, जीरो को जीरो ही बोलोगे। टर्म्स के बेस पर भी जीरो एंड डिग्री के बेस पर भी जीरो, इट्स जीरो, जीरो पॉलिनोमियल और जीरो। तो ये कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? बेसिस ऑन टर्म्स एंड बेसिस ऑफ डिग्री, आप किस तरह से इनको क्लासिफाई करोगे पॉलिनोमियल्स को। इसके बेस पर जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो नाइन्थ में तो कम आएंगे बट टेंथ में काफी आते हैं। टेंथ में काफी इस तरह से नहीं आते कि बताओ ये मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है, या क्यूबिक है, या कांस्टेंट है। टेंथ में इनके जीरोस आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे कि आपको एक कोई भी पॉलिनोमियल दे देंगे या बोलेंगे इसके जीरोस या इसके सॉल्यूशंस बताओ, तो आप डिग्री देखकर पता लगाओगे कि आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। वो सॉल्व करने के मेथड्स आपको टेंथ में ही बताए जाएंगे, कुछ नाइन्थ में और कुछ टेंथ में, दोनों मिक्सअप है। तो ये क्लियर है सभी को? प्लीज टाइप कर दो क्लियर इफ इट्स क्लियर टू यू। मैं बच्चे टाइम पोस्ट कर दूंगा फ्राइडे का, कल को कर दूंगा, कल इवनिंग तक कर दूंगा, तो आप उसी टाइम पर कलेक्ट करने आ जाना फ्राइडे को। एंड इफ एनी वन ऑफ यू, आप में से जो भी कंटिन्यू करना चाहते हैं, सो अगर आप फी भी सबमिट कराना चाहो, जो कि करा ही देना, तो फ्राइडे को जब मैं असाइनमेंट देना होगा तभी आप अपनी फी भी सबमिट कर सकते हो। गुड। तो ये रिकॉर्डिंग भी मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, इन केस आपको अगेन देखना हो, अगेन कुछ पूछना हो, इट माइट टेक सम टाइम बट मैं डाल दूंगा। बाकी इनकी प्रैक्टिस कर लेना, इनको एक बार फिर से पढ़ लेना। प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसमें एनसीईआरटी में, वो मैं आपको असाइनमेंट में दूंगा फ्राइडे को। तब तक आपने जितना अभी तक किया है सेकंड चैप्टर में, उस गो थ्रू ऑल ऑफ दैट एंड ट्राई कि आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाए, कि आपसे कोई भी क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछा जाए, एमसीक्यूज हो या फिर एक्सप्लेनेशन हो, आप उसको समझा सको, उसका आंसर दे सको। फाइन। साइंस की क्लास के बारे में जो सर क्लास ले रहे थे मींस इंस्टीट्यूट में, वो तो आई थिंक कल से होगी चालू, कल या परसों से। एंड जिनको उनके साथ कंटिन्यू नहीं करना था, उनको जस्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि एक बैच मैं भी शायद अटेंड करूं, एक बैच मैं भी स्टार्ट करूं साइंस का। तो बट फिलहाल वो मैं ऑनलाइन स्टार्ट करूंगा, तो इन केस आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिएगा, जिसको साइंस मेरे से पढ़नी होगा, किसी को ट्रायल लेना हो इन शॉर्ट, तो उसकी क्लासेस में प्रॉबेबली मंडे से स्टार्ट करूंगा। तो आप मुझे बता देना अगर किसी को पढ़ना हो तो, ठीक है? सो आज के लिए इतना ही। होमवर्क का वेट कीजिए, फ्राइडे को मैं होमवर्क दूंगा, और तब तक के लिए हेल्दी रहिए और अपना ध्यान रखिए, थोड़ा घर से बाहर कम निकलिए। ठीक है, जा सकते हो आप लोग। बाय। वेलकम बच्चे। थैंक यू सर। गुड इवनिंग।